महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। करीब करीब 200 से ज्यादा सीटें महायुति के खाते में गई और पिछले चुनाव में 105 सीटें बीजेपी जीती थी। 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 125 से ज्यादा सीटों पर इस बार जीत दर्ज कर ली। अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना 81 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटों पर इस बार जीत दर्ज की है और महायुति की दोनों पार्टियां मिलकर बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर चुकी है, 200 से ज्यादा सीटों को जीतकर। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से किसी का नाम फिलहाल तय नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल कि इन दोनों में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महायुति की बम्पर जीत में बीजेपी का हिस्सा बेशक अहम दिखाई दे रहा है, लेकिन महायुति को इस मुकाम तक पहुंचाने में एकनाथ शिंदे की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अपने सौम्य व्यवहार और बेजोड़ रणनीति से उन्होंने फैसला लिया और इसी फैसलों के बदौलत शिंदे ने महाराष्ट्र के वोटरों को अच्छी खासी पैठ भी बनाई। उसमें डेप्यूटी सीएम रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के महाभारत में शिंदे के मजबूत सारथी के रूप में भूमिका निभाई। लेकिन सवाल तो यही है कि सीएम तो कोई एक ही बनेगा, फिर कौन? पहले आप सुनिए कि सीएम के सवाल पर क्या कुछ जवाब मिला। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजीत पवार जी को मिली। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारे जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। पहले तो तीनों पार्टियां अपना अपना नेता चुनती है, अभी रिजल्ट ही आने का है। रिजल्ट आने के बाद सारे एमएलए को बुलाना पड़ता है, अपने अपनी पार्टी का नेता चुनते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तीनों पार्टियां साथ में बैठकर और अठौली जी का भी मशवरा हम लेंगे और इसका निर्णय करेंगे। और अगले सीएम पद पर किसका दावा ज्यादा मजबूत है, इसका आधार पिछली महायुति सरकार बनने की पृष्ठभूमि, पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए किया जाएगा। लेकिन इस चुनाव के नतीजे और फैसले से तय होंगे कि कौन बन रहा है। अब पार्टी हाईकमान तय करेगी कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा सीएम। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनी, लेकिन उस समय 105 सीटों वाली बीजेपी ने तय किया कि वह शिंदे के नेतृत्व में आए नए दल को समर्थन देगी। शिंदे को सीएम पद मिला, जबकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को डेप्यूटी सीएम। बीजेपी के इस जो रणनीति थी, इसमें काफी चर्चा ये भी रही कि आखिर शिंदे की ही अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और ऐसा हुआ भी कि शिंदे की अगुवाई में ही बीजेपी ने यह चुनाव लड़ी भी और जीत भी दर्ज की। अब रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर ली तो फिर पेच फंसा सीएम पर कि सीएम बनेगा कौन। एकनाथ शिंदे या बीजेपी के रिटर्न गिफ्ट में सीएम की कुर्सी सहजता से सौंप देंगे, या फिर देवेंद्र फडणवीस एक बार पहले की ही तरह 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर डेप्यूटी सीएम रहेंगे। 5 साल उन्हें किस तरह से महाराष्ट्र में रखा जाएगा यह अभी कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर है कि सब तरफ एक ही चर्चा है कि ये पार्टी हाईकमान तय करेगी कि एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस। अब जबकि देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सीएम बनने की इतनी ज्यादा संभावना बन रही है और सवाल भी उठ रहे हैं, तो एक सवाल ये भी है कि एकनाथ शिंदे के भविष्य पर भी इसका असर पड़ेगा। सीएम रह चुके शिंदे अब कौन सी भूमिका निभाएंगे? विजय जो गठबंधन में फडणवीस के डेप्यूटी तो नहीं बनेंगे, डेप्यूटी सीएम तो वो नहीं बनेंगे, तो उम्मीद जताई जा रही है कि शिंदे को मोदी सरकार केंद्रीय कैबिनेट में कोई बड़ा मंत्रालय भी सौंप सकती है, ताकि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के नेताओं को और वोटरों में शिवसेना को मजबूती से स्थापित किया जा सके और बताया जा सके कि बाल ठाकरे की विरासत के असली हकदार शिंदे ही थे। वैसे ही सम्मान दिया जाए जैसे कि बाल ठाकरे के समय में शिव सैनिकों को दिया जाता था। लेकिन अभी जो खबर ट्रेंड में है वो ये है कि बीजेपी और शिवसेना दोनों की ओर से सीएम पद को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन भाषा का संतुलन कायम है, दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे। एकनाथ शिंदे ने फिलहाल इतना ही कहा है कि महायुति में ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं था जिसकी ज्यादा सीटें होंगी
वही पार्टी का सीएम बनेगा। अब हार जीत, और जब जीत ही गए हैं तो फिर ये पार्टी के प्रमुख बैठकर, हाईकमान बैठकर फैसला लेंगे कि सीएम कौन बनेगा सीएम। इसका थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस। और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।